जो लोग फर्स्ट टाइम शेंजन वीज़ा या किसी भी बड़े कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को बराए करम डाउनलोड करके सेव कर लें, क्योंकि आज जो 4 अहम तरीन पॉइंट मैं इस वीडियो में उठाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो अगर आपको समझ आ गए, तो यकीन करें आपका फ्रेश पासपोर्ट वीज़ों से भर जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि एक दफ़ा किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा लग गया तो फिर बाद में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो बराए करम वीडियो को आपने पूरा देखना है। आज मैं तफसील से दोबारा इस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दें, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पर मुझसे सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड कॉल सेशन लेना चाह रहे हैं या कोई पेड सर्विस चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करवाना है। अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप पर सवालों के जवाब नहीं देता। तो वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने ये देखना है कि आपने शेंजन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, वीज़ा रिक्वायरमेंट, उसको आपने सही तरीके से समझना है। जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो चेक लिस्ट के मुताबिक जो होते हैं, वो तो आपने फिल करने ही वो तो आपने करने हैं इकट्ठे। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक लिस्ट के मुताबिक तैयार कर लेना काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ पर दो अहम काम बहुत ज़्यादा हैं, वो करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके फाइनेंशियल्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए लाजमी तौर पर। अगर ये नहीं है तो आपका वीज़ा अप्लाई करने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होना, सक्सेस के चांस बहुत कम होने हैं। और दूसरी चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है उस वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप फ़्रांस जाना चाहते हैं तो साबित करें कि आप फ़्रांस क्यों जाना चाहते हैं, क्या ऐसी वजह है कि आपको फ़्रांस में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है या जर्मनी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। और ये सारी चीज़ें आपने अपने इंटरव्यू में अगर होता है तो उसमें बयान करनी है। और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों को वीज़ा कवर लेटर में ना बड़े प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करना है। जो लोग जो हैं इस ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते इस चीज़ पर। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरे नंबर पे। दूसरा पॉइंट जो कि बड़ा अहम है, वो है जी आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आपने बिल्कुल सही तरीके से फ़िल करना है। उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ वही बतानी है। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये भी है वो भी है। जितने ज़्यादा चीज़ें, जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और झूठ मत बोलें अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पर बैन भी लग सकता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ रही है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना है और सीक्वेंस वाइज जो है उसको कैटेगराइज करना है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स की ग्रुपिंग के बारे में बताया था। उस ग्रुपिंग की तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है और इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। अब आ जाए जी चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है ना, फ़ाइल तैयार करते दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं और वीज़ा फॉर्म फिल करते दौरान, वो नहीं होनी चाहिए। अब वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जी एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट के मुताबिक पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजली और ग्रुप में होने चाहिए। इसके बाद जो आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, एफआरसी से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक, वो लेटेस्ट होने चाहिए और अप टू डेटेड होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, 28 दिन से ज़्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जब आपकी फ़ाइल तैयार हो जाए तो उसी वक्त ही आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। मेरा मशवरा है। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर या मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपका जो एफआरसी है, चाहे वो बाय मैरिज वाला है या बाय बर्थ वाला है, वो एफआरसी आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि जब भी आप वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, एफआरसी लेटेस्ट निकलवाएं, लेटेस्ट। क्योंकि एफआरसी 3 महीने के बाद जो है वो कंसीडरेशन में नहीं आता। वो एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड तो रहता है, आप उसको दिखा तो सकते हैं, लेकिन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते दौरान आपको जो है एफआरसी 3 महीने से ज़्यादा अगर पुराना होगा तो वो नल एंड वाइड तस्वर होगा। ये मैंने नादरा के ऑफिस में नादरा के लोगों
से मैंने पूछा था, मेरे कुछ एक दो तल्लकात हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उन्होंने मुझे बात बताई थी कि एम्बेसी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि जिसका 3 महीने से ज़्यादा पुराना एफआरसी होगा वो कंसीडर नहीं होगा। तो ये चीज़ें 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पर वर्कआउट कर लें अच्छे तरीके से तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस शेंजन के या किसी भी बड़े कंट्री के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।